हेलो नमस्कार प्रणाम साथियों। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिंदी पदखंड का दूसरा चैप्टर, यानी जिस चैप्टर का नाम है प्रेम ऐनी श्री राधिका। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसके अंदर से आपके बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न हर एक साल पूछे ही जाते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। और इसमें टोटल 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। अगर आप इस 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ लेते हैं तो एग्ज़ाम में इसके अंदर से ही सवाल रहेगा, इसके बाहर से एक भी सवाल नहीं रहेगा। तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं और आप लोग शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखते रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे साथियों आज का पहला नंबर प्रश्न है, रसखान ने चोर किसे कहा है। रसखान ने चोर किसे कहा है। ऑप्शन ए में कृष्ण को, ऑप्शन बी में राधा को, ऑप्शन सी में नंद को, ऑप्शन डी में स्वयं को यानी खुद को। बताइए रसखान ने चोर किसे कहा है। तो रसखान ने भगवान कृष्ण को चोर कहा है, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी। बताइए रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी। सूरदास, कृष्णदास, रामानंद या गोस्वामी विठलनाथ। बताइए तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, गोस्वामी विठलनाथ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, कवि ने माली मालिन किसे कहा है। बताइए कवि ने माली मालिन किसे कहा है। ऑप्शन ए में है शंकर पार्वती को, ऑप्शन बी में गणेश लक्ष्मी को, ऑप्शन सी में कृष्ण राधा को, ऑप्शन डी में राम सीता को। तो कवि ने माली और मालिन कृष्ण और राधा को कहा है, इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कृष्ण और राधा को कहा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्यारे साथियों चौथा नंबर प्रश्न है, रसखान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था। यानी रसखान जी के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था, आपको बतलाना है। ऑप्शन ए में है अकबर, ऑप्शन बी में हुमायूं, ऑप्शन सी में जहांगीर, ऑप्शन डी में औरंगजेब। तो जहांगीर का शासन राज्यकाल था, इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। रसखान के रचना काल के समय जहांगीर का राज्यकाल था। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्यारे साथियों पांचवा नंबर प्रश्न है, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू बारिये यह किस कवि के लिए कहा गया है। सुनिएगा फिर से, कहा गया इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये यह किस कवि के लिए कहा गया है। ये किस कवि के लिए कहा गया है। ऑप्शन ए में कबीरदास, ऑप्शन बी में मालिक मोहम्मद जयासी, ऑप्शन सी में रहीम, ऑप्शन डी में रसखान। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, रसखान के लिए कहा गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों छठा नंबर प्रश्न है, प्रेम ऐनी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये दोस्तों, VVI है। क्या है ये, VVI है। ठीक है, तो कहा गया प्रेम ऐनी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित है। ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी में 3, ऑप्शन सी में 4, ऑप्शन डी में 5। तो प्रेम ऐनी श्री राधिका में जो दोहे संकलित हैं टोटल दोस्तों उसमें दोहे 4 है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों सातवां नंबर प्रश्न है, करील के कुंजन ऊपर 12 के अंतर्गत कितने सवैयाँ संकलित है। ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन सी में 3, ऑप्शन डी में 4। बताइए तो आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, 1। ठीक है, 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आठवां नंबर प्रश्न है, सुजान रसखान के रचनाकार है। बताइए सुजान रसखान के रचनाकार कौन है। घनानंद की रसखान की प्रेमघन की अज्ञा। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, रसखान जी है। ठीक है, रसखान जी है। सुजान रसखान के रचनाकार है रसखान जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 9वां नंबर प्रश्न है, रसखान किस प्रकार की रचना में सिद्ध थे। बताइए रसखान किस प्रकार की रचना में सिद्ध थे। ऑप्शन ए में दोहा, ऑप्शन बी में सोरठा, ऑप्शन सी में कवित, ऑप्शन डी में सवैया छंद। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सवैया छंद में प्रसिद्ध थे, सिद्ध थे। ठीक है, चलिए 10वां नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों, रसखान ने कृष्ण का लीलागान किस में किया है। बताइए रसखान जी ने श्री कृष्ण का लीलागान किस में किया है। सवैयों में या सोरठों में, पदों में, इनमें सभी में। बताइए तो सवैयों में किया है, इसलिए आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, सवैयों में। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, रसखान के इष्ट थे। बताइए रसखान के इष्ट कौन थे। भगवान श्री राम कि भगवान शिव, भगवान श्री कृष्ण या भगवान विष्णु। तो रसखान के जो इष्ट थे भगवान श्री कृष्ण थे। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है,
कबीर रसखान ने अपने दोहे में बेमन किसे कहा है? बताइए, कबीर रसखान ने अपने दोहे में बेमन किसे कहा है? श्री कृष्ण को, ग्वाल बालों को, यशोदा को, या भक्त के रूप में स्वयं को? बताइए। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, भक्त के रूप में स्वयं को, यानी खुद को कहा है बेमन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है, रसखान द्वारा रचित ग्रंथ है। बताइए, रसखान जी के द्वारा रचित ग्रंथ है वाटिका, प्रेम वाटिका, आनंद वाटिका, या रस वाटिका? तो प्रेम वाटिका हो जाएगा, आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, प्रेम वाटिका। दोस्तों 14 नंबर प्रश्न है, रसखान का रचना काल था। बताइए, रसखान का रचना काल क्या था? जहांगीर का राज्यकाल, या अकबर का राज्यकाल, कि बाबर का राज्यकाल, या ऑप्शन डी में औरंगजेब का राज्यकाल? तो आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, जहांगीर का राज्यकाल। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 15 नंबर प्रश्न है, आधुनिक काल के साहित्यकार है। बताइए, आधुनिक काल के साहित्यकार कौन है? रसखान जी, या रैदास जी, या विठलनाथ जी, या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी? बताइए। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये आधुनिक काल के साहित्यकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 16 नंबर प्रश्न है, कौन सी कृति रसखान की नहीं है? बताइए, कौन सी कृति रसखान जी की नहीं है? ऑप्शन ए में प्रेम फुलवारी, ऑप्शन बी में प्रेम वाटिका, ऑप्शन सी में अष्टधाम, ऑप्शन डी में सुजान रसखान? तो प्रेम फुलवारी इनका नहीं है, इनका कृति नहीं है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, प्रेम फुलवारी। ठीक है, चलिए दोस्तों 17 नंबर प्रश्न है, किसने कहा इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू बारिये? किसने कहा इन मुसलमान हरिजनन पे कोटि हिंदू बारिये? ऑप्शन ए में है निराला, ऑप्शन बी में है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी में रामविलास शर्मा, ऑप्शन डी में रामचंद्र शुक्ल? तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 18 नंबर प्रश्न है, रसखान को गोस्वामी विठलनाथ ने किस मार्ग में दीक्षा दी? बताइए, रसखान को गोस्वामी विठलनाथ ने किस मार्ग में दीक्षा दी? ऑप्शन ए में प्रेम मार्ग में, ऑप्शन बी में भक्ति मार्ग में, ऑप्शन सी पुष्टि मार्ग में, ऑप्शन डी संत मार्ग में? तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पुष्टि मार्ग में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पुष्टि मार्ग में। ठीक है, चलिए 19 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों, रसखान ने अपनी रचना में माली मालिन किसे कहा है? रसखान ने अपनी रचना में माली मालिन किसे कहा है? तो कृष्ण और राधा को कहा है। ये दोबारा से रिपीट हो गया, ये प्रश्न दोबारा से रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, रसखान जी ने माली मालिन किसे कहा है? तो श्री कृष्ण और राधा को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, रसखान को किसने दीक्षा दी थी? बताइए, रसखान जी को किसने दीक्षा दी थी? बल्लभाचार्य, या गोकुलनाथ, ऑप्शन सी में गोस्वामी विठलनाथ, ऑप्शन डी में गोरखनाथ? बहुत बढ़िया, जिनका ऑप्शन सी आ रहा है बहुत बढ़िया, गोस्वामी विठलनाथ बिल्कुल राइट हो जाएगा, बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों 21 नंबर प्रश्न है, रसखान किस काल के कवि है? बताइए, रसखान किस काल के कवि है? आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, या भक्ति काल? तो रसखान जी जो है भक्ति काल के कवि है, इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न है प्यारे दोस्तों, सवयं में रसखान की कैसी आकांक्षा प्रकट है? बताइए, सवयं में रसखान की कैसी आकांक्षा प्रकट है? ऑप्शन ए में मुक्ति की, ऑप्शन बी में भागवत प्राप्ति की, ऑप्शन सी में ब्रजभूमि निवास की, ऑप्शन सी में स्वर्ग प्राप्ति की? तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ब्रजभूमि निवास की। ठीक है, ब्रजभूमि निवास की। दोस्तों 23 नंबर प्रश्न है, रसखान ने चित्तचोर किसे कहा है? बताइए, रसखान ने चित्तचोर किसे कहा है? चित्तचोर का मतलब होता है कि मन को चुराने वाला। चित्त मन क्या होता है? मन। तो वही कहे रसखान जी ने, किन्हें मन का चोर कहा है, यानी चित्तचोर कहा है। चित्तचोर यानी मन को चुराने वाला, मन को भा लेने वाला, वही तो चित्तचोर कहलाता है। तो आपका ऑप्शन है गोपियों को, या कृष्ण भक्तों को, ऑप्शन सी में ग्वाल बालों को, ऑप्शन सी में श्री कृष्ण को? तो श्री कृष्ण को कहा है चित्तचोर, इसलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, चित्तचोर। ठीक है, श्री कृष्ण को कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 24 नंबर प्रश्न है, लकुटी का अर्थ है? बताइए, लकुटी का क्या अर्थ होता है? मुरली, माखन, की छोटी लाठी, की लठ? बताइए। तो देखिए, लकुटी का अर्थ होता है छोटी लाठी, इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, छोटी लाठी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 25 नंबर प्रश्न है, रसखान हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं? बताइए, रसखान हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं सामाजिक, धार्मिक, व्यंग्यात्मक, या ऑप्शन डी में जातीय? बताइए क्या होगा?
आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जातीय। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 26 नंबर प्रश्न है, स्वामी विठलनाथ ने रसखान को कहाँ दीक्षा दी? बताइए, स्वामी विठलनाथ ने रसखान को कहाँ दीक्षा दी? वाटिका में, झोपड़ी में, पुष्टि मार्ग में, या ऑप्शन डी गुफा में? तो पुष्टि मार्ग में, इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पुष्टि मार्ग में रसखान को दीक्षा दी स्वामी विठलनाथ ने। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न है, प्यारे दोस्तों साथियों, कवि रसखान ने प्रेम वरण किसे कहा है? बताइए, कवि रसखान जी ने प्रेम वरण किसे कहा है? नंद बाबा को, या यशोदा मैया को, ऑप्शन सी में गोपियों को, ऑप्शन डी में कृष्ण को? तो कवि रसखान जी ने प्रेम वरण श्री कृष्ण जी को कहा है, इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है दोस्तों, नंद नंद किसे कहा गया है? बताइए, नंद नंद किसे कहा है, यानी नंद का नंद किसे कहा गया है? तो नंद बाबा को, या बलराम को, या श्री कृष्ण को, या ऑप्शन डी में ग्वाल बालकों को? तो श्री कृष्ण को नंद का नंद कहा गया है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नंद नंद किसे कहा है? तो श्री कृष्ण को। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 29 नंबर प्रश्न है, प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है? बताइए, भक्ति संबंधी, ऑप्शन बी में प्रेम निरूपण संबंधी, ऑप्शन सी में आत्मज्ञान संबंधी, ऑप्शन डी में निराकार ब्रह्म संबंधी? बताइए, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, प्रेम निरूपण संबंधी। प्रेम निरूपण संबंधी, ऑप्शन बी इज बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट नंबर प्रश्न, 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यदि आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। चलिए 30 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 30 नंबर प्रश्न को समझते हैं दोस्तों। 30 नंबर प्रश्न है, सुजान रसखान किस प्रकार की रचना है? सुजान रसखान किस प्रकार की रचना है? तो ऑप्शन ए में सुजान संबंधी, ऑप्शन बी में प्रेम निरूपण संबंधी, ऑप्शन सी में सगुण भक्ति संबंधी, ऑप्शन डी में श्री कृष्ण भक्ति संबंधी? तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, श्री कृष्ण की भक्ति संबंधी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि यहाँ तक आप सभी को अच्छा से समझ में आया होगा। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह डेली रोजाना पढ़ने के लिए। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।